हेलो भक्तों, आज फिर से रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सहद हृदय दुखो भयो विशेषी, करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पायहि पीर पराई। प्रजा को प्रेम वश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय है, पराई पीड़ा को वो तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कही सप्रेम मृद बचन सुहाए, बहु विधि राम लोग समझाए, किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं। राम जी कितना भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्रजा लोग को कि आप लोग चले जाएं, पर वो नहीं जाते। सीलु सनेहु छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भय रघुराई, लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामन बीती, राम सचिव सन कहूँ सप्रीति, खोज मारी रथो भकहूँ ताता, आनो पाए बा नहीं पाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहिए के चिन्ह से दिशा का पता ना चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम जी कहते हैं अभी प्रजा लोग रात में सो रहे हैं, इसी वक्त हम लोग निकल चलते हैं चुपके से और रथ का पहिया का निशान मिटा दीजिए, इससे ही बात बनेगी, नहीं तो ये लोग जाएंगे नहीं हमें छोड़ के। राम लखन सिया जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई, सचिव चलायो तुरत रथो, इत उत खोज दुराई। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चल दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गो रघुनाथ भयो अतु सोरू, रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कह जहु दिसि धावहीं। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। सुबह जब सब लोग उठे तो देखे राम जी तो है ही नहीं। पूरा हाहाकार मच गया, राम जी कहाँ चले गए। सब लोग हाय राम करके इधर उधर भाग रहे हैं, खोज रहे हैं उनको। मन हो बारद निधि बोध जहाजू, भयो विकल बड़ पानिक समाजू, एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को कलेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंदहि आप सराह मीना, धीग जीवनो रघुवीर विहीना, जो पे प्रिय वियोग विधि किन्हा, तो कसमरो न मांगे दिनहा। ये लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर
उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। यह विधि करत प्रलाप कलाप, आए अवध भरे परिताप, विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब रागहि प्राण। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संतापों से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। सब बोल रहे हैं 14 साल बिना राम के हम कैसे रहेंगे। राम दर सहित नेम व्रता, लगे करन नर नारी, मनहु कोकि कमल दिना विहीनता में। सब स्त्री पुरुष रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दिन हो जाते। सीता सचिव सहित दो भाई, सुंग बेरपुर पहुँचे जाई, उतरे राम देव सरी देखी, किन्ह दंडवत हरुष विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री रामचंद्र जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिय की प्रणामा, सबहि सहित सुख पायो रामा, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख कर निहरहि सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने प्रणाम किया। सबके हाथ श्री रामचंद्र जी ने सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली है। कहीं कहीं कोटिक प्रथा कथा प्रसंग, राम बिलो कहीं गंग तरंगा, सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी के तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मजनु किन्ह पंथ श्रम गयूं, सूची जलु पियत मुदित मन भयूं, सुमिरत जाहि मिटहि श्रम भारु, तेहि श्रम यहाँ लौकिक व्यवहारु। इसके बाद सबने स्नान किया, जिसने मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मे और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर नीला है। सूद सचिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। शुद्ध प्राकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सचिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुलक समान है। यह सुधि गृह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, लिए फल मूल भेंट भरि भारा, मिलन चलयूं यह रसु अपारा। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भोरों बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करी दंडवत भेत धरि आगे, प्रभु बिलोकत अति अनुरागे, सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से भावुक देखने लगे। श्री रघुनाथ जी स्वाभाविक स्नेहवश होकर उसने अपने पास बैठा कर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे भयूं, भाग भंजन जन लेखे, देव धर निधनु, धाम तुम्हारा मैं जनु नीच सहित परिवारा।
निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन ही कुशल है। आपके चरण वंदनों की दर्शन कर आज मैं भगवान पुरुषों की गिनती में आ गया है। देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिया पुर धारय पाऊं, थापिय जनु सब लोग सिहाऊं। कहूँ सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितुआय सुआना। अब कृपा करके पुर सिंगवेरपुर में पधारिए और इस दासी की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 4 10 बासु बना, उन्हें व्रत बेसु आहारो। ग्राम बासु नहीं उचित सुनु, गोह भयो दुखो भारू। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुहो को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहिया स प्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठाए वन भाल कैसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहीं भल भूपति किन्हा, लोयन लाहु हम ही विधि दिनहा। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु शिशु पा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्राह्मणे नेत्र का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ों के उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। ले रघुनाथ ही ठाऊं देखावा, कहूँ राम सब भांति सुहावा। पुर जन करी जोहारु घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहर वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुह सवारी संथारी दसाई, कुश किसलय मैं मुर्दुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मद जानी, दोना भरी भरी राख से पानी। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सिया सुमंत्र भ्राता सहिता, कंद मूल फल खाई। सनय किन्ह रघुवंश मणि पाए, पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लौट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखनु प्रभु सोवत जानी, कहीं सचिव सोवन मृदबानी। कछुक दूरी सजीबान सरासन, जागन लगे बैठी बिरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजाकर वीरासने से बैठकर जागने पहारा देने लगे। गुह बुलाई पहाड़ प्रतीति, ठावे ठावे राखे अति प्रीति। आपु लखन पही बैठो जाई, कठी भांति सर चाप चढ़ाई। गुह ने विश्वापात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जग जग नीति युक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे।
सोवत प्रभु निहारी निषादु भयो प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जल लोचन बहई बचन स प्रेम लखन जन कहई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगे। भूपति भवन भूपति भवन सुभाय सुहावा सुरपति सदन पट तर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे जनु रतिपति जहांत सवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता, उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे सुंदर मणियों के रचे चौबारे छत के ऊपर बगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथ सजाकर बनाया है। सुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास। बलंग मंजुमणि दीप जहाँ सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थ से पूर्ण और फूलों की सुगंधों से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आरंभ है। विविध बसन उपधान तुराई छिरफेन मृत विशद सुहाई। तहाँ सिया राम शयन निश करहि निज छवि रति मनोजम दहरहि। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फन के समान कोमल निर्मल उज्जवल और सुंदर है, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। तो सिया राम साथ हरि सोए श्रमित वसन बिनु जाहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दास रुदासी। वहीं श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखा नहीं जाता। माता पिता कुटुंबी प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां जोग वही जनहि प्राण की नाई। मही सोवत ते राम गोसाई पिता जनक जग विदित प्रभाव। ससुर सुरेश सखा रघुराव। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्रपति सोबय देहि सोवत महि विधि बामन केहि। सिया रघुवीर की कानन जोगु कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी वहीं जानकी जी आज जमीन पर सो रही है। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। के कयंदनी मंदमति कठिन कुटिल पनुकिन। जहि रघुनंद जान कहीं सुख अवसर दुख दिन। के कई राज की लड़की नीच बंधी के कई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिनकर कुल बिटप कुठारी कुमति किन्न सब विश्व दुखारी। भयो विषाद निषाद ही भारी राम सिया मही शयन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गए। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ।
बोले लखन मधुर मृत बानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सहनी। कहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सो भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसको सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग मल मंदा, हितन हित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरणो जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपित कर्म अरु कालू। संयोग मिलना वियोग बिछड़ना, भले बुरे भोग शत्रु मित्र उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरनी धामु धनुपुर परिवारु, सरगु नरगु जहाँ लगी व्यवहारु। देखे असुअन गुण मन माही, मोह मूल पर महारथु नाही। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सबको मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है। सपने होई भिखारी निरपरंकु, नाकपति होई जागे लाभ न हानि कछु। तिमि प्रपंच जिय जोई। जैसे सपनों में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय में देखना चाहिए। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, कहूँ बादी न देऊँ दोषु। मोह निशा सबो सो निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। ऐसी जग जामनि जग ही जोगी, परमारथ ही प्रपंच वियोगी। जाने तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जगा हुआ तभी जानना चाहिए, जब संपूर्ण भोग विलास से वैराग हो जाए। होई है विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमार्थ ये हो, मन क्रम वचन राम पद ने हो। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्मों से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, विगित अलख अनति अनुपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेति निरूप ही वेदा। श्री राम जी परमार्थ रूप परमस्तु पर ब्रह्म है। वे अविगत जानने में ना आने वाले, अलग स्थूल दृष्टि से देखने में ना आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और वेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लागी, कृपाल करत चरित धरि मनुज तनु। सुनत मिटहि जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। मासा परायण 15वां विश्रामा। आधा रामायण खत्म। सखा समझे अस पर हरु मोह, सिय रघुवीर चरणन तय हो। कहत राम गुण भाभिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जगे। सकल सोच करि राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाई, देखि सुमंत्र नयन जल छाई।
सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्र में जल छा गया। हृदय दाहु अति बदन मलिना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहूँ हस कौशल नाथ, ले रथ जाहु राम के साथ। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशल नाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। बनु देखाई सुरसरी अनवाही, आनहु फेरी बेगी दो भाई। लखन राम सियानहु फेरी, संशय सकल सकोच निबेरी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। निरपस कहूँ गोसाई जसा, कहीं करो बलि सोई। करी विनती पाए न परो, दीन बाल जिमि रोई। महाराजा ने ऐसा कहा था, प्रभु जैसा कहो मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करी कर सोई, जाते अवदानाथ न होई। मंत्र ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बांधते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवी दधीच हरिचंदन रेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्म सही संगत नाना। शिवी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रतिदेव और बाली बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजति हूँ पूरा पजसु छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाहूं, मारन कोटि सम दारुण दाहूं। तुम सनतात बहुत का कहूँ, दिए उतरो फिरी पातुक लहूं। प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। ये तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तम दोनों में भी पाप का भागी होता हूँ। पितु पद गहे कहीं कोटि नति, विनय करब कर जोरी। चिंता कौन हो बात के, तात करे वजन मोरी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करो तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न भाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों को सोच में दुख ना पावे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरि जन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कहीं कटुबानी, प्रभु बर जे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गए। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेह कह जन जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकहि सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने
सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश ना कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेह कहा कि सीता वन के कलेश ना सह सकेगी। यही विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुवीर तुम्हि करनिया। न तरु निपट अवलंब विहीन, मैं ना जिया बजमी जल बिनु मीना। ये तब जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे तुमको और श्री रामचंद्र को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मायके ससुर सकल सुख, जब ही जहाँ अनुमान, तहाँ तब रहे सुखन सिया, जब लगी विपित बिहान। सीता के मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेगी। बिनती भूप किनजय ही भांति, आरती प्रीति न सोए कही जाति। पितु संदेह सुनि कृपा निधाना, सिंह दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेह सुनाकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुरु भी प्रिय परिवारु, फिरहु त सब कर मिटे खभारु। सुनी पति वचन कहती वैदेही, सुनहु प्राण पति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति का वचन सुनकर जानकी जी कहती है, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणा मैं परम विवेकी, तनु तजी रहति छाह किमि छेकी। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंद तज जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रुकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पति ही प्रेम मैं विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उत्तर दो फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममय विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी को समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भयूं, बिलगुना मानवता। आरज सूत पद कमल बिनु, बाद जहाँ लगिना। किंतु हे तात, मैं अर्थ होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा ना मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पीतु वैभव विलास मैं ठीड़ा, निरपमणि मुकुट मिलत पदम पीठा। सुख निधान अस पितु गृह मोरे, पिया विहीन मन भावन भूरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकसी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मनों को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चकवई कौशल राव, भुवन चारि दस प्रकट प्रभाव। आगे हुई जहि सुरपति लई, अर्ध सिंहासन आसनु देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एत दृश्य आवध निवासो, प्रिय परिवार मात सम सासु। बिनु रघुपति पद पद्म परागा, मोहि क्यों सपन हो सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, कोई भी रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे सपनों में भी सुखदायक नहीं लगती।
अगम पंथ वन भूमि पहारा, करिके हरि सर सरिता पारा। कोल किरात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते जंगली धरती, पहाड़ हाथी सिंह अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल भील हिरन और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते हैं, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोरी तो बिना करब पिए, परिपाए मोर सोचु जनि करब कछु, मैं बन सुखी सुभाए। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती करिएगा कि वह मेरा कुछ भी सोच ना करे, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मंग श्रमो भ्रमो दुख मन मोरे, मोही लगी सोचू करे वह जनि भोरे। वीरों में अग्रण तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे ना रास्ते की थकावट है, ना भ्रम है और ना मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। सोनि सुमंत्र सिय शीतल बानी, भयो विकल जनु फनी मनी हानि। नयन सोझ नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी के शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गया, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध किन्न बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हिन किन्हे, उचित उतर रघुनंदन दिन्हे। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेक यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री रामचंद्र जी उन सब युक्तियों को यथोचित उत्तर देते गए। मोटी जाई नहीं राम जर जाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरु नाही, फिरऊं बनी कजमी मोर गोआई। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गंवा कर लौटे। रथु हाँ कयु है राम तना, होरी होरी ही नाई। देखी निषाद विषाद वसा, धुनहि शीस पछिताई। सुमंत्र ने रथ को हाँक घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जिया यही कैसे। भरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरि तीर आपो तबाए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नाव नाव के टुबाना, कहीं है तुम्हार मरमु मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनी मोरी कछुआई। श्री रामचंद्र जी केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारे मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। तरनिया मुनि घर ने हो जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लूट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। यही प्रतिपालूं सब परिवारू, नहीं जानूं कछु और कबारू। जो प्रभु पारावसिगा चाहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहूं।
मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धो लेने के लिए कह दो। छंद है। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो, मोहि राम रावरियान दशरथ सपत सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखनऊ पे जब लगी न पाए पखारियो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पारु तराई हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार ना लूंगा तब तक हे तुलसीदास जी के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुनी केवट के बेन प्रेम लपटे अटपटे, बिहसे करुणाएं चितई जानकी लखन तना। केवट के प्रेम से लपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी की ओर, लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। भक्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी तक हमें रामायण में कहीं भी जात पात, ऊंच नीच, कुछ भेदभाव नहीं मिला। बोलिए पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। श्यापति रामचंद्र की जय।